हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, चीन में अमेरिका के अगले राजदूत कौन होंगे? आंसर है इसका निकोलस बर्न्स। ये चीन में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की 12 साल की हंसनी मथान, नाम आपको जरूर याद रखना है, हंसनी मथान, राजन ने सीरिया की ओलंपियन हैंड जाजा को हराकर कौन सा खिताब अपने नाम कर लिया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट। टेबल टेनिस का टूर्नामेंट होता है ये, नाम याद रखना है ITTF होप्स। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ITTF होप्स ये किसका टूर्नामेंट है? तो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है ये। इसमें भारत की 12 साल की हंसनी मथान राजन हैं जिन्होंने सीरिया की ओलंपियन हैंड जाजा को हरा दिया है और यह खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, ट्रू कॉलर की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्पैम कॉल से प्रभावित दुनिया के 20 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है स्पैम कॉल से प्रभावित शीर्ष 20 देशों में। ट्रू कॉलर ने ये रिपोर्ट जारी की है, आपके सभी के मोबाइल में भी होगा ट्रू कॉलर। उसने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें शीर्ष 20 देशों में भारत का चौथा स्थान है स्पैम कॉल के मामले में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1971 युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में ध्वस्त किए गए किस मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उद्घाटन किया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री रमणा काली मंदिर, जो कि बांग्लादेश में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया है बांग्लादेश सरकार ने। तो उसका उद्घाटन इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था वो कब समाप्त हुआ और विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। विजय दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके बताना है जरूर, ठीक है। वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था माध्यम की ओर से किसे प्रतिष्ठित अट्टहास शिखर सम्मान प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय व युवा सम्मान व्यंग्यकार अर्जुन खरे को। अट्टहास शिखर सम्मान प्रदान किया गया है प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था माध्यम की ओर से। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। पार्टी का नाम क्या है? संयुक्त संघर्ष पार्टी। किसान नेता हैं गुरनाम चढ़ूनी, इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है और इस नई पार्टी का नाम उन्होंने क्या रखा है? संयुक्त संघर्ष पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर दौरे पर किस 594 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर दौरे पर करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किन दो प्रोफेसर्स को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर अब्दुल नसीब और डॉक्टर खालिद जावेद, इन दोनों को जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं ये, इनको उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर्स हैं, ये यूनिवर्सिटी फेमस भी है, आपको आए दिन अखबारों में या फिर न्यूज़ में सुनने को मिल ही जाता होगा। न्यूज़पेपर एवं पत्रिकाओं की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो INS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मोहित जैन को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्यूचर कूपन्स के समझौते को स्थगित कर अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने लगाया है। ई-कॉमर्स कंपनी है अमेजन
तो अमेजन और फ्यूचर कूपन्स के समझौते को स्थगित कर दिया है और अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लोवर को किस आईपीएल टीम ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? लखनऊ ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं एंडी फ्लोवर, इनको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मान किया है भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से भी ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले नेता बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड, ये 10वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 150 टेस्ट मैच खेले हैं और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कोविड के दौरान अभूतपूर्व पहल और राहत कार्यों के लिए किस इंस्टीट्यूट को टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड एशिया 2021 प्रदान किया गया है? तो ये है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसको टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड एशिया 2021 प्रदान किया गया है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर कल किस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे? तो तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेट्रोमैन के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है, इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो श्रीधरन हैं इन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा, किस पार्टी से चुनाव लड़ा और किस जगह से चुनाव लड़ा, किस राज्य से चुनाव लड़ा था इन्होंने, ये आप कमेंट करके बताएं और ज़रूर बताएं। मैं आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा। ट्राई ज़रूर करें, एक बार नहीं आता हो तो भी एक बार ट्राई करें इसका आंसर देने की। तो मेट्रोमैन के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की रक्षा मंत्री आज भारत के दौरे पर पहुंचेंगी और गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी, उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्रांस से राफेल डील हुई है, ठीक है, और फ्रांस रणनीतिक साझेदार भी है भारत का। तो इनके देखो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये चारों चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। तो फ्रांस की रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ली, रक्षा मंत्री आपको जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि फ्रांस से रक्षा क्षेत्र में ही डील हुई है राफेल की। 17 प्रतियोगियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर किस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है? करेक्ट आंसर है मिस वर्ल्ड 2021 का जो ग्रैंड फिनाले था उसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 17 प्रतियोगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कमेंट करके ये बताना है आपको कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट विश्व में हाल ही के टाइम में चल रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो वेरिएंट है ये किस देश से निकला है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर करें। भारत की शूटर अवनी लेखरा को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में किस खिताब से नवाजा गया है? तो भारत की शूटर हैं अवनी लेखरा, इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? पूर्णिमा पांडे इनका नाम है, इन्होंने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। पूर्णिमा पांडे नाम आपको जरूर याद रखना है। इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कितने करोड़ रुपए के 6 समझौते किए हैं? देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी में स्पेस आपको जरूर पढ़ना होता है, स्पेस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसरो ने 6 प्रोजेक्ट समझौते किए हैं 1140 करोड़ रुपए के, ठीक है। तो 6 समझौते किए हैं, 4 देशों के सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा 1140 करोड़ रुपए में। पंजाब के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, इनको पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 18 वर्ष से 21 वर्ष का प्रस्ताव इनको मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, महिलाओं की उम्र पहले 18 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। अब आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि मतदाता की उम्र कितनी होती है, मतदान की उम्र कितनी होती है, और मतदाता दिवस भी कब मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और मतदान की उम्र कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बतानी है। बार्सिलोना के किस स्ट्राइकर खिलाड़ी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो हैं सर्जियो एगुएरो। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर खिलाड़ी हैं। पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा को किसने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिल जाएगा एग्जाम में किसी ना किसी में। तो यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा को। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो CSC इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। हाल ही में जनरल बिपिन रावत की एक दुखद हादसे में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से CDS का पद खाली था, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को CSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये देश का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट जल्द ही बन जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने नियमों के उल्लंघन पर किस कंपनी पर 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो बिन्सम टेक्सटाइल पर 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है बाजार नियामक सेबी ने। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और सेबी की स्थापना कब हुई थी, सेबी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताना है, मैं आपको आंसर वहीं पे बता दूंगा। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने किस पार्टी का अध्यक्ष चुना है? तो नेपाली कांग्रेस पार्टी ने शेर बहादुर देउवा को अध्यक्ष चुना है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल के राष्ट्रपति और PM कौन है। म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने किस क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो वो है टेदर नामक क्रिप्टो करेंसी है, उसको म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। यू गवर्नमेंट के एक सर्वे के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बराक ओबामा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में, यू गवर्नमेंट के एक सर्वे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, देश भर में आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो 16 दिसंबर। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था विजय दिवस के बारे में। तो विजय दिवस 50वीं वर्षगांठ है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को प्रिंस चार्ल्स ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिंस चार्ल्स ने फॉर्मूला 1 रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। हाल ही में मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को हरा दिया है और एक नए रेसर का नाम फर्स्ट स्थान पर आया है। आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको पता हो तो, कि हाल ही में मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को किसने हराया। फेमस भी है, अखबारों में न्यूज़ों में चल भी रहा है। अमेरिका की किस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? वो हैं सिमोन बाइल्स को, अमेरिका की जिम्नास्ट हैं ये, इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, सिमोन बाइल्स। फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने अपने भारतीय मूल की किस महिला को अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो फ्रांस की दिग्गज कंपनी है सनेल, इसने लीना नायर को, भारतीय मूल की हैं ये, इनको अपना CEO नियुक्त किया है, लीना नायर। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 15 दिसंबर को कौन सी भी जयंती मनाई जा रही है?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं जयंती मनाई जा रही है। लौह पुरुष इनको बोला जाता है। बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। 15 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जा रही है, 71वीं जयंती। कोटक महिंद्रा बैंक ने किस महिला को अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो आशु सुयस इसको अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 66वां स्थान मिला है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। इंडेक्स पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखने हैं। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को विद्युत मंत्रालय की ओर से नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? फैजल हसनैन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, फैजल हसनैन।